नमस्कार। संस्कृत ज्ञान मंजरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत ज्ञान मंजरी में मैं शास्त्रीय कमीशन को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी प्रश्न संग्रह का पिटारा लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता पिछले 2 महीने से लेकर आ रहा हूं। तो इसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के लिए रामायण विषय महत्वपूर्ण प्रश्नों का पिटारा लेकर के उपस्थित हूं। विषय प्रारंभ करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो भी अभी तक मेरे चैनल में नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि घर बैठे हर एक विद्यार्थियों को मेरे द्वारा बनाई गई इस वीडियो का लाभ मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं रामायण विषय प्रश्नों का पिटारा। तो सबसे पहले बात आती है कि रामायण, सभी आप इस शब्द से परिचित है, अच्छी तरह जानते हैं कि रामायण किसके चरित्र के ऊपर लिखा गया लौकिक ग्रंथ है और किसके द्वारा लिखा गया लौकिक ग्रंथ है। तो राम आयन, अगर इसके संधि विच्छेद की बात की जाए, राम आयन श्री राम के मार्गों का अनुसरण ही रामायण है। इसमें श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है कि हमें किस प्रकार से जो श्री राम जी के चरित्र था, उनका व्यक्तित्व था, उसको अपने जीवन में ढालना चाहिए, उनके मार्गों का, उनके रास्तों का अनुसरण अपने जीवन में करना चाहिए। बात करेंगे सबसे पहले रामायण के काल की, समय की। तो रामायण का समय 500 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। नोट कीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है रामायण का समय। तो रामायण का समय है 500 ईस्वी पूर्व। इसके बाद बात करते हैं इसमें सर्गों की। तो रामायण में अगर सर्गों की बात की जाए तो रामायण में 500 सर्गों का उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही बात करेंगे रामायण में कांडों की। तो रामायण में नोट कीजिएगा इस बात को कि रामायण में कांडों की संख्या कितनी है, 7 कांड है। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें से भी जो प्रथम कांड है और जो अंतिम 7वां कांड है उसको प्रक्षिप्त कांड भी कहा जाता है। कुछ का कहना है कि मूल रामायण में केवल 5 ही कांड उपलब्ध थे। तो ये तो एक चर्चा थी। अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए कि रामायण में कांड कितने हैं, तो रामायण में कांडों की संख्या 7 है। फिर बात करते हैं, अगला प्रश्न है संस्करण का। रामायण में संस्करण कितने हैं? रामायण के 4 संस्करण जो है प्राप्त होते हैं। फिर बात करते हैं श्लोकों की। देखिए यहां पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि रामायण में कितने श्लोक है? 24,000 श्लोक है। और देखिए इनमें महिमा क्या है, इसका महत्व क्या है कि प्रत्येक जो 1000 श्लोक है रामायण का, वह गायत्री मंत्र के अक्षरों से प्रारंभ होता है। रामायण का प्रत्येक 1000 श्लोक गायत्री के प्रत्येक वर्ण से प्रारंभ होता है। इस प्रकार 24 वर्ण से 24,000 श्लोकों का निर्माण हुआ है। फिर आगे चलते हैं कि रामायण को क्या कहा जाता है? तो रामायण को चतुर्विंशति सहस्री, नोट कीजिएगा, प्रश्नव्य प्रश्न है, रामायण को चतुर्विंशति सहस्री भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक है। फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं इसमें रामायण में आरंभ के। रामायण का जो आरंभ है वह कहां से हुआ? ये 2 प्रश्न है, प्रेरणा स्रोत और आरंभ का। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और पिछले जो भी एग्जाम हुए हैं, टेट हुआ है, शास्त्रीय कमीशन हुआ, उसमें पूछा जाता है। तो विद्यार्थी अक्सर इस चीज को गलत कर जाते हैं। तो मैं इसको अच्छे से समझाना चाहूंगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि रामायण का आरंभ किससे होता है, तो रामायण का आरंभ होता है वाल्मीकि एवं नारद संवाद से। नोट कीजिएगा, रामायण का आरंभ होता है वाल्मीकि और नारद संवाद से। फिर बात करते हैं प्रेरणा स्रोत की कि रामायण का प्रेरणा स्रोत क्या है? तो रामायण का प्रेरणा स्रोत है क्रौंचवध। आपने श्लोक भी सुना होगा कि मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समः।
यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। तो जो जोड़ा था वह क्रौंचों का, क्रौंच पक्षियों का, वही जो है रामायण का क्या बना, प्रेरणा स्रोत बना। तो ये प्रेरणा स्रोत है क्रौंचवध। इसमें बात करते हैं छंद की, तो इसमें अनुष्टुप छंद है। रामायण के रचयिता की बात करें तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि है, और इनके द्वारा लिखा हुआ यह रामायण जो है आदि काव्य भी कहा जाता है। नोट कीजिएगा, आदि काव्य किसे कहा जाता है, वाल्मीकि रामायण को। और आदि कवि कौन हुए, वाल्मीकि। आदि काव्य और रामायण, आदि कवि वाल्मीकि। तो ये नोट कीजिएगा, बहुत ही प्रश्नव्य प्रश्न है। फिर आगे बात करते हैं इसकी टीकाओं की। प्रमुख और जो प्रसिद्ध टीका है, रामायण तिलक लिखी है राजा राज राम वर्मा ने, क्षमा कीजिएगा, रामायण तिलक किसने लिखा है, राज राम वर्मा ने। फिर रामायण शिरोमणि, रामायण शिरोमणि लिखा है आपके वंशीधर और शिव सहाय का प्राप्त होता है, रामायण शिरोमणि। फिर अगला है बहुत ही प्रश्नव्य जो रामायण के ऊपर लिखा हुआ टीका ग्रंथ है या इसकी टीका है, वह है रामायण भूषण। नोट कीजिएगा, रामायण के ऊपर लिखी गई टीका रामायण भूषण किसकी है, गोविंदराज कृत, गोविंदराज के द्वारा लिखी हुई। तो ये तो एक सामान्य परिचय था। अब हम बात करेंगे जो रामायण है उसमें जो कांड है, उन कांडों में जो जो घटनाक्रम हुआ, उसमें प्रश्नव्य जो प्रश्न है, परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न है, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले कांड है बालकांड। नोट कीजिएगा, बालकांड। बालकांड में 77 सर्ग जो है उपलब्ध होते हैं। कितने, 77। इसमें क्या होता है, इसमें आपको पता होगा बालकांड श्री राम का जन्म है, उनकी बाल जो भी कलाएं है उसका वर्णन है। सीता का इसमें जन्म भी आता है, और इसमें सीता स्वयंवर का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही जो इसमें प्रश्नव्य प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाते हैं कि बालकांड में श्री राम को बला अति बला विद्याओं की प्राप्ति हुई है। इसी कांड में ताड़कावध का वर्णन किया गया है। इसी कांड में अहिल्या शाप विमोचन, नोट कीजिएगा, अहिल्या शाप विमोचन का भी इसी कांड में उल्लेख प्राप्त होता है। शुनोशेप आख्यान का भी बालकांड में वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं दूसरे कांड अयोध्या कांड की। तो अयोध्या कांड में सबसे पहले बात करेंगे सर्गों की, तो 119 सर्ग है अयोध्या कांड में। फिर इसमें घटनाक्रम, इसमें श्रवण वृत्तांत का वर्णन मिलता है। इसमें के कई द्वारा दशरथ से मांगे गए 2 वरों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से 14 वर्ष का श्री राम का वनवास, और क्या मांगा था दूसरा, भरत के लिए राज्य, अर्थात भरत राज्याभिषेक। फिर इसमें चित्रकूट का वर्णन किया गया है, और दशरथ की मृत्यु आदि का भी अयोध्या कांड में वर्णन होता है। बहुत ही प्रश्नव्य प्रश्न है। कितने वर प्राप्त हुए थे, 2, 14 वर्ष का वनवास, दशरथ की मृत्यु भी अयोध्या कांड में ही वर्णित है। फिर बात करेंगे हम अरण्यकांड की, अरण्यकांड के प्रश्नव्य प्रश्नों की। अरण्यकांड में सर्गों की बात करें तो इसमें 75 सर्ग है, और प्रश्नव्य प्रश्न इसमें शबरी वृत्तांत का वर्णन किया गया है, इसमें जटायु वध का वर्णन किया गया है। इसमें जो खरदूषण आदि जो 14,000 राक्षस थे उनके वध का भी उल्लेख मिलता है। मारीच वध का वर्णन भी इसी कांड में मिलता है। इसी कड़ी में अगले कांड की बात करेंगे, किष्किंधा कांड है। तो किष्किंधा कांड में 67 सर्ग जो है उपलब्ध होते हैं। इसमें पंपा सरोवर का वर्णन होता है, और किष्किंधा कांड में ही श्री राम और सुग्रीव की प्रथम बारी भेंट हुई थी, और उनका आपस में मित्रता का वर्णन भी इसी कांड में किया गया है। साथ में इसमें हनुमान की भेंट है। इसी कांड में बाली वध का वर्णन भी किया गया है। किष्किंधा कांड में ही बाली वध का वर्णन उपलब्ध है। आगे चलते हैं, बात करते हैं सुंदरकांड, जो कि 5वां कांड है। तो सुंदरकांड में 68 सर्ग उपलब्ध होते हैं। इसमें चंद्रोदय का वर्णन उपलब्ध होता है, और इसी में ही हनुमान के द्वारा लंका का दहन, उनकी पूंछ में आग लगाना,
और आपको पता होगा कि इसमें जो है हनुमान जी का सीता के साथ क्या हुआ था, मिलन हुआ था, उनसे मिले थे और उन्होंने भेंट के रूप में श्री राम के द्वारा दी हुई अंगूठी उन्हें सौंपी थी। इसमें त्रिजटा का स्वपन का भी वर्णन आता है, जिसमें समूल राक्षस जाति के नाश का प्रसंग है। इसी कड़ी में आगे बात करते हैं युद्धकांड, जो कि रामायण का सबसे बड़ा कांड है। नोट कीजिएगा, रामायण का सबसे बड़ा कांड है युद्धकांड। इसमें 128 सर्ग है। नोट कीजिएगा, 128 सर्ग है और इसमें युद्ध का वर्णन है। जितने भी राक्षस वंश के जो भी योद्धा थे, आपके रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के अन्य पुत्र, उन सभी का इसमें वध का वर्णन विस्तार के साथ किया गया है। इसमें विभीषण का राज्याभिषेक का भी वर्णन मिलता है और इसमें युद्ध विराम के अंत में सीता की अग्नि परीक्षा का भी उल्लेख मिलता है। तो ये इसमें प्रश्नव्य प्रश्न है कि युद्धकांड में सीता की अग्नि परीक्षा का वर्णन, विभीषण के राज्याभिषेक का वर्णन और महान योद्धा कुंभकर्ण, मेघनाथ, रावण आदि के मृत्यु का भी इसमें वर्णन मिलता है। तो ये युद्धकांड का वर्णन था। अब मैं आपसे बताना चाहूंगा अंतिम जो कांड है, प्रक्षिप्त के रूप में जाना जाता है, उत्तरकांड। तो उत्तरकांड के बारे में मैं आपसे बताना चाहूंगा कि उत्तरकांड में 111 सर्ग है। नोट कीजिएगा, उत्तरकांड में 111 सर्ग है और उत्तरकांड में ही सबसे पहले जो सीता निर्वासन की बात उठी थी वह उत्तरकांड में ही वर्णित है। उसमें दुर्मुख नाम का गुप्तचर है, जो कि यह समाचार लाता है कि समाज में, लोगों में जो है सीता निर्वासन के ऊपर बात की जा रही है, लांछन की बात की जा रही है। तो इसमें सीता का निर्वासन, लव कुश के जन्म की उत्पत्ति का वर्णन इसमें उपलब्ध होता है और इसमें लवणासुर की मृत्यु जो कि शत्रुघ्न के द्वारा की गई थी, इन सब का भी इसमें उल्लेख प्राप्त होता है। तो आशा करता हूं आज के लिए जो भी रामायण विषय के प्रश्नव्य प्रश्न थे आपको समझ आए हो। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।